बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बुक जो रिव्यू दे रहा हूँ उसका नाम है शामिलात दे। ये किताब जौन सी है, ये आपको पता है कि गांव के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसके साथ कुछ चरागाहें थी, कुछ कॉमन लैंड थी, कॉमन पर्पस लैंड थी जो सारे गाँव के लोगों की मुश्तरका ज़मीन हुआ करती थी। पुराने ज़माने में लोग भेड़ बकरियाँ मवेशी चरने के लिए गाँव में भेज देते, गाँव के साथ मुल्का ज़मीन में भेज देते थे, या लकड़ियाँ काटने के लिए लोग चले जाते थे, या एक ओपन एरिया को कॉमन पर्पज़ के लिए पब्लिक का था, उस गांव के साथ अटैचमेंट होती थी। तो उस वक्त तो वो क्योंकि जंगल था, लोग जाते भी नहीं थे, खौफ भी खाते थे, सिर्फ आप समझ लें कि अपने जानवरों को चरने के लिए, जिसे आप चरागाह कह सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब शहर बनने शुरू हो गए और प्रॉपर्टियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होनी शुरू हो गई, तो फिर शामलात की अहमियत बहुत ऊपर जाना शुरू हो गई है। होता क्या था, लोग जब अपना रकबा बेचते थे तो रकबा बेचते वक्त अलाइड हकूक साथ सेल नहीं करते थे। यानी अब शामलात की ज़मीन आपके पास है, वो ख़रीदते वक्त आपने उससे पूछा ही नहीं, यार इतने नाल कोई शामलात तो नहीं की, राइट वो परचेज़ नहीं किया, और उसने भी दाल लगा के आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी, ये बताया ही नहीं गया तो शामलात भी की है। तो जब आपने गांव में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आपने उसको कहना है विद ऑल अलाइड राइट्स। अगर इसके साथ कोई और भी ज़मीन लिंक करती है, फॉर एग्जांपल शामलात, तो स्पेशल लिखवाएं कि मैंने ये रकबा ख़रीदा है, साथ गांव के संदर्भ भी कोई चीज़ कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हक है, और शामलात में मेरा हक है, और इसके अलावा जो हक मुझे पता है वो भी मेरा, जो मुझे नहीं पता वो भी मेरा है। उससे लिखवाएं कि तू हर किस्म का हक छोड़ के जा रहा है जो इस ज़मीन के साथ अटैच आगे कोई हक पैदा होता है। बहरहाल ये मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बातें बता गया हूँ, हम चलते हैं इसके रिव्यू पे चलते हैं। वो तो जब आप अदालती फैसले पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वकला को पता लग ही जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस किताब को खोला, अभी हमारी शामलात पे ना किताब आ गई है। किताब बेसिकली मैंने कंपाइल की थी, तो फिर मैंने ये दे दी थी इसको शम्स लाबू का उसको। इसने बहरहाल इसकी कीमत जो सी वो बढ़ा दी है, पहले 1500 थी, इसने पहला सवा चेंज करके तो कीमत बढ़ा दी है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन इस पर ये लगाते हैं कि जनाब ये कागज़ की कीमत बहुत बढ़ गई है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस किताब को देखें, मैं और भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने अदालती नज़ायर को उर्दू में तर्जमा किया, देखें इसका आप, ठीक है जी। जहाँ पर दायरा अख्तियार जो है ना अफसर माल का होता है ना, वहाँ पर सिविल कोर्ट ना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। हाँ कर सकती है, उससे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल आसान नहीं होते। मामला को आप जुरिस्डिक्शन के बड़े मामलात हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन कहलाती है, तो इसलिए आप वहाँ पे किसी वजह से जा सकते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वजूहत होती हैं, नॉर्मल नहीं जा सकते आप। तो ये अहमद एंड काजी साहब ने एक इस पर एक आर्टिकल लिखा था, तो हमने अहमद एंड काजी का जो आर्टिकल है शामलात को इसमें शामिल किया है, क्योंकि कॉपीराइट के मैटर्स होते हैं, तो हमने बाकायदा उनका हवाला दिया है। ठीक है जी, देख लीजिए PDF जो फाइल है उसका हवाला दिया हमने। तो इस तरह ये किताब शुरू हो रही, देखें आप। उसके बाद ये पंजाब जुडिशल अकेडमी जो सी है उसने कुछ अदालती फ़ैसलों का शॉर्ट रिव्यू दिया है, तो हमने बाकायदा उसका नाम लिख के उस रिव्यू को इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये भी कॉपीराइट के मैटर्स हैं, तो किसी का कॉपीराइट हम क्लेम नहीं कर सकते, उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। अब उसके बाद देखें इसकी ये टेबल ऑफ कंटेंट शुरू होगी, लेटेस्ट वर्क ऑन शामलात, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं सब अदालती फ़ैसले हैं, जो हेड नोट के ऊपर हेडिंग लगी होती है फिर हम उसको लगाते हैं, उसी के हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी वकला खुद इसको पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली हेड नोट टाइप किताब है शामलात के ऊपर, और जिसके अंदर शॉर्ट मामलात में कहीं कहीं जाके हमने ना इसका उर्दू तर्जमा भी साथ दिया। मैं इसको जंप ओवर कर रहा हूँ, अभी देख लें। अब ये शामलात जो ज़मीन है ये 4 कबाइल के अंदर इस्तेमाल होती पड़ी थी, यानी एक कबाइल नहीं था। अब ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है जब 4 कबाइल आते हैं, यानी मोर देन वन जब कबाइल उसमें शामिल हो गए तो लड़ाई झगड़े का खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखें, अब जाली सालिस मुआहदा बना लिया है जी, हालांकि मामला होर तरह का हैगा सी। ज़मीन इनके पास है शामलात की हैसियत से, और ये काफ़ी कदीम चली आ रही है। इस तरह आप देखें काफ़ी इसमें उर्दू देख लें, ये हमने तर्जमे दिए हैं इसमें। सारी अल्लाह के फजल करम से मेरी काविश है, ये सारा उर्दू तर्जमा मैंने किया हुआ है। बस मैं हेड नोट पढ़ता हूँ तो खुलासा निकालने की कोशिश करता हूँ। दावा जायज़ में तरमीम की जा सकती है, मगर एक बात याद रखें, जब भी आप दावे में तरमीम करते हैं ना, तो आप उसका जो उस दावे का जो मंशा होता है, यानी जिस मकसद के तहत ये दावा किया गया, आप उसको नहीं बदल सकते।
यानी अपने मुकदमे के अंदर जो आपके लैकूनाज हैं, जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, अब उनको कवर अप नहीं कर सकते आप। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा फ्रॉड, अब आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, यानी फ्रॉड को आप बयान कर सकते हैं। खाली फ्रॉड लिखने से कभी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा फ्रॉड हुआ कैसे था। तो अगर आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग फाइल करते हैं, जिसे मुरम्मा दावा भी कहते हैं, तो आप अदालत को ये कह सकते हैं जी मैं फ्रॉड की बेसिकली एम्पलीफिकेशन यानी उसकी तफसील देना चाहता हूँ, होया किस तरह से फ्रॉड मेरे नाल, तो वो अदालत आपको उसकी इजाज़त दे देती है। यानी आपका जो डोमेन है मुकदमे का, उसके अंदर अंदर तरमीम की इजाज़त मिलनी है, नया मौक़िफ़ नहीं आपको उसमें खड़ा कर सकते। देखिए शामलात के मुतल्लक सारा ये हमने फैसले दिए हैं अदालती देखने, जो जहाँ तक इकट्ठे हो सके हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना, सारा कुछ कंप्यूटर पे आ रहा है, तो लोग वहाँ से PLE की वेबसाइट से देख लेते हैं, या पंजाब बार कौंसिल का कार्ड परचेज करके उसे परचेज़ कर लेते हैं। वहाँ भी अदालती फैसले आते पड़े ना, हमको घर से तो नहीं लाए। इसकी वजह से जो कानूनी किताबें वो दबाव का शिकार हो गई हैं। नहीं मुकला कहते हैं साढ़े को तो कनेक्शन है, ऐसे तो पढ़ लांगे जाके, तो वो दौर नहीं रहा किताबों का, अब नया दौर आ गया, नए स्टाइल से आप इसको बना सकते हैं। देखिए ना शामलात में हमने किस तरीके से उर्दू तर्जुमे दिए हैं। ये मैं जंप ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि शामला ज़मीन में प्लाट से किसी को ज़बरदस्ती निकाल बाहर करना एक ट्रेस पासर की तारीफ में आता है। देख लें इसके अंदर हमने फिर बाद में फुल कोर्ट जजमेंट्स भी दिए हैं कुछ, क्योंकि शामला की किताब को बनाना कोई आसान काम नहीं है, बस अल्लाह के फजल से बन गई है हमसे, तो हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, बस ये किताब बन गई है। इसके आखिर में जाकर ना कुछ हमने फिर उसकी कुछ डेफिनेशन दी हैं, ये देख लें आप, ये देख लें, ये उसकी डिफरेंट डेफिनेशन हैं, ये देख लें आप। इसमें भी हमने कॉपीराइट का जिक्र कर दिया है कि हमने ये डाटा किसका है बेसिकली। फिर इंडेक्स आ गया, देख लें आप, इंडेक्स चल रहा है शामलात का, कोई अल्लाह के फजल करम से इसमें शामलात के 90% से ऊपर अदालती फैसले दिए गए हैं, जो कि शामलात को डिस्कस किया गया है। ऐसा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जो कोई भी इंसाफ का तलबगार होता है उसका अपना दामन भी पाक साफ होना चाहिए। मलकियत से इनकार की सूरत में दीवानी अदालत फैसला करने में मजाज है। जब भी तनाज़ा मलकियत का चला जाता है, यानी सिविल कोड कब आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल कोड उसको आती है जब शहादत कलम बंद करने के बाद, उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद अदालत ने फैसला करना होता है, और उससे पहले वो इशू फ्रेम करती है। इशू किसे कहते हैं कि किस चीज़ पर झगड़ा था, कि ज़मीन का टुकड़ा मेरा है या ज़मीन का टुकड़ा आपका है। अब दोनों कहते हैं मेरा है, इस पर इशू बनाया जाएगा, इशू इस पर वो फ्रेम करेगा। उसमें 2 4 5 ट्रिक्स होते हैं इशू के, वो उस पर एक अलहदा मतलब कि दुनिया बाद है, तो दोनों तरफ से फिर वो शहादतें पेश होती हैं। ठीक है जी, आप भी देख रहे हैं उर्दू तर्जुमे। अब नेक नीयत खरीदार, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जी मुझे तो पता नहीं था ज़मीन थर्ड पार्टी की परचेज़ कर चुकी है, मुझे तो पता नहीं था कि ये बंदा ए ने बी को सेल कर दिया, मैं तो ये समझा कि ए की प्रॉपर्टी थी। तो इस तरीके से ना फिर ये चल रही होती है। अगर कोई बच्चा, ये देख लें ना, शाफ़े का जदाद फ़रोख्तशुदा हिस्सा में हिस्सादार होने की बुनियाद पर हक़ शुबा का दावेदार होना, ऐसे नुकात जो पहले नहीं उठाए गए थे को अदालत आलिया में नहीं उठाया जा सकता। अदालत इसकी इजाज़त नहीं देती, कहती ट्रायल कोर्ट में उठाने थे, इधर को उठाते पड़े हो। ये हमारी किताब है, ये शामला ज़मीन की तारीफ, देखें ना। उम्मीद है कि आपको ये किताब पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अब इसका थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, मैं घुमा के भी दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये शामला दया की किताब है, ये आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। ये अलशामा सलाह बुक हाउस ने छापी है, उसको हमने बना के दे दी थी, तो उसने छाप दी। तो आपको क्या चाहिए होगी, हमें आप व्हाट्सअप ऑर्डर करें, किताब हम आपको सेंड कर दें, ये डाकिया आएगा, किताब आपको देगा, पैसे ले लेगा। ये आपको हमसे ना 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला।